वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया हो या कोई और इदारा, आइन अपनी हुदूद में काम करने का कहता है। अदालत ने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। मालम जब्बा हेलीकॉप्टर मोनिस इलाही के केस पर क्यों नोटिस नहीं लिया? इलेक्शन कमीशन बताए 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आया? सदर ममलिकत इमरान खान और कासिम सूरी को साजिश पर नहीं बुलाया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को बुला लिया गया। कानून, आइन और इंसाफ को आगे ना बढ़ाया तो तारीख से नाम मिट जाएगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए एक बर्ताव हो और दूसरे के लिए कुछ और हो। इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी। अदालत सादा सवाल पूछ रही थी कि पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लिमानी पार्टी। कानून में वाज़ेह है कि पार्टी हेड फैसला नहीं कर सकता। पैनामा केस में भी जज पूछते रहे कि पैसा कहां से आया। माफिया खुद को कानून से ऊपर समझता है। इंसाफ की बालादस्ती तक ताकतवर डाकू दंदनाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, आइन बनाना अदालतों का नहीं, पार्लियामान का काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। अदलिया हो या एस्टैब्लिशमेंट, किसी का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस हैं। आइन में तरमीम करके 58(2)B का आमिराना आर्टिकल खत्म किया। बदकिस्मती से 58(2)B अदालत के पास चली गई। 19वीं तरमीम करना हमारी गलती थी। उस वक्त कहना चाहिए था कि आइन को नहीं मानते तो घर जाएं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर अदलिया से मुहाज़ाराई का इल्जाम। कहा, शहबाज शरीफ अदलिया से टकराव चाहते हैं। मर्जी का फैसला आए तो ये खुशियां मनाते हैं। समझ रहे थे कि हुकूमत रिलीफ या मईशत की बात करेगी। इन्होंने पार्लियामान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इदारों के साथ टकराने की कोशिश की तो अब अवाम खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, लाडले को दिन रात 15 साल दूध पिलाया, फिर मुसल्लत किया गया। इदारे इसके लिए वो काम करते थे कि सुनकर अक्ल हैरान होती है। इमरान खान को जो सपोर्ट मिली वो 75 साल में ना किसी को मिली, ना आइंदा किसी को मिलेगी। हिटलर की मिसाल पाकिस्तान में बहुत हद तक कामयाब हो गई। 33% वोट लेने वाले ने बाकी सबको दबा लिया। वसायत का मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, मरेंगे, शिकस्त नहीं मानेंगे। इमरान खान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा, साजिश से हमारी हुकूमत को हटाकर करप्ट अफराद को मुसल्लत किया गया। मुल्क ठीक चल रहा था तो साजिश की इजाजत क्यों दी गई? मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं, हर किसी से बात कर सकते हैं, चोरों से बात नहीं हो सकती। 25 मई को कौम की तौहीन की गई, तशद्दुद किया गया, तहरीक इंसाफ को कुचलने का प्रोग्राम बनाया गया। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहरान और इंतशार मजीद फैलेगा। अवाम फैसला करे कि हुकूमत कौन करेगा। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की करारदाद कौमी असेंबली से मंजूर। कहा, पार्लियामान किसी को अपने इख्तियारात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देगी। कवानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अदलिया के इख्तियारात जो आइन में हैं वो ही रहेंगे। मरीम नवाज ने कहा, गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये क्या कर बैठे? इस नाइंसाफी का क्या जवाब पेश किया जाएगा? यह भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा, नए इंतखाबात की यकीन दहानी पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। इंतखाबात की तारीख पर बाद में बात हो सकती है। मौजूदा हुकूमत का इक़्तिदार में रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, नून लीग ने कासिम सूरी की रूलिंग के फैसले पर मिठाइयां तकसीम की। पंजाब में गवर्नर राज लगेगा या नहीं? विफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में मेरा दाखिला बंद करना गवर्नर राज के लिए काफी जवाज है। असम्बली पर काम शुरू कर दिया। सदर ने मंजूरी ना दी तो 10 रोज में गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद। कहा, पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा रहे। विफाकी वज़रा का दाखिला रोका गया, गवर्नर राज का जवाब पैदा होगा। फवाद चौधरी ने गवर्नर राज लगाने की बातों को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, विफाकी वज़रा पहले पढ़ लें, गवर्नर राज लगता कैसे है। इस्लामाबाद में तब्दीली लाने का फैसला हमने करना है। तहरीक इंसाफ के लिए विफाकी हुकूमत गिराना कोई मसला नहीं। विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहें स्विच बंद कर दें।
मौलाना फजल रहमान की पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने की पेशगोई, कहा इमरान खान खैर मनाएं, पंजाब हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, पीटीआई की सियासत को दफन कर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का इस्तीफे कबूल करने का कहा है। हुकूमत से इमरान खान के केसेस पर इंक्वायरी ना होने पर शिकायत है, इमरान खान के बयानिए को नाकाम बनाएंगे। वफाकी काबीना में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्तों का जायजा, काबीना का केस का रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने पर इत्तेफाक, जांच पड़ताल के बाद नजरसानी दरखास्तें खारिज की जाएंगी, काबीना की इंक्वायरी कमेटी बनाने की भी मंजूरी। डॉलर की उड़ान में कमी ना आई, डॉलर 3 रुपए 9 पैसे मजीद महंगा, $1 236 रुपए 2 पैसे का हो गया, 3 रोज में डॉलर 7 रुपए 65 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, मानता हूं 3 माह में अशिया की कीमतें बढ़ी, बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल और गैस की कीमतें मेरे इख्तियार में नहीं, 4 साल में मईशत डबो दी गई, गैस की कीमत $3 थी तो किसी ने खरीदने की परवाह नहीं की, आज दुनिया में ढूंढने से भी गैस नहीं मिलती, मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सब मिलकर दिन रात कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके हैं, रुपए पर दबाव 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, IMF से कर्ज की आमद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी, पाकिस्तान में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज्यादा होगी और शरह मुबादला मुस्तहकम होगी, दरामदात में कमी और बरामदात 3 माह में बढ़ जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं कि 3 माह में सब ठीक कर दें, हुकूमत 4 साल में जमा हुआ गन साफ करने की कोशिश कर रही है, हम इस गन को 3 माह में साफ नहीं कर सकते। पेशावर के इलाके मतनी में पुलिस वैन पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, चौकी इंचार्ज जख्मी हो गया। नौशहरा में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग से एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। इमरान खान से वज़ीर आला परवेज इलाही की बनी गाला में मुलाकात, पीटीआई कोर कमेटी का भी इजलास, पंजाब की काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत, परवेज इलाही की काबीना में बुज़दार काबीना के बेशतर वज़रा शामिल होने का इम्कान, शहबाज गिल को मावर खुसूसी दाखिला लगाने पर गौर, हाशिम जवाब बख्त दोबारा वज़ीर खजाना और राजा बशारत वज़ीर कानून होंगे, साबिक गवर्नर उमर चीमा को भी अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान, एहसास प्रोग्राम के लिए डॉक्टर सानी निश्तर को भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। इमरान खान का पंजाब के अवाम के लिए राशन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान, सेहत कार्ड प्रोग्राम भी बहाल करने का ऐलान, कहा घी, आटा और चीनी पर अवाम को सब्सिडी देंगे, सानी निश्तर को लाहौर जाने का कहा है, एहसास के सारे प्रोग्राम शुरू करेंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा शरीफ के नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए, डीजी खान में कई देहात और बस्तियां डूब गईं, घर, दुकानें और स्कूल ज़ेरे आब, 20,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, महकमा खुराक का गोदाम सैलाब की जद में आ गया, राजनपुर में कच्चे कैनाल में पानी का शदीद दबाव, रुतकोही में तुग़यानी से दर्जनों बस्तियां पानी में बह गईं, फसलें तबाह हो गईं, रोजान में कई देहात का राबता शहर से कट गया। डेरा गाजी खान में बैनुल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे कई मकामात से बंद, सड़क के मुख्तलिफ हिस्से सैलाबी रेले में बह गए, तौसा शरीफ में इंडस हाईवे पर 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। एमक्यूएम का कराची और हैदराबाद को आफतज़दा करार देने का मुतालबा, कराची के यूटिलिटी बिल्स माफ करने की भी अपील, वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, बिल माफ नहीं किए जाते तो कुछ रियायत की जाए, कराची में बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए, वज़ीर आज़म के सामने कल हैदराबाद पैकेज रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत उस्मा फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर है, नवाज शरीफ और इत्तेहादियों के इसरार पर ओहदा कबूल किया, परवेज मुशर्रफ की वज़ारत उस्मा की ऑफर मुस्तरद कर दी, गुलाम इसहाक़ खान ने भी कहा था कि वज़ीर आज़म बन जाओ मगर मैंने इनकार कर दिया, मेरे सीने में कई राज दफन हैं, वो कब्र तक दफन रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान असेंबली तोड़ने का कहें तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, इमरान खान की पॉलिसी और विजन को आगे लेकर जाऊंगा, हमने किसी से ज्यादती नहीं करनी, आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई ना करनी है,
पता नहीं चौधरी शुजात को कौन सी बच्चों की ऐसी मजबूरी थी। बच्चे तो कहते रहते हैं कि मुझे ये ले दो, मुझे वो खिलौना लेना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। परवेज खटक ने हमारे एक बंदे को मिलने का पैगाम दिया था। इमरान खान ना बात करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। कौमी असम्बली तोड़ दें तो क्या सूबाई हुकूमतों के तहत इलेक्शन लड़ें? विफाकी इदारे सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं, अपना किरदार अदा करेंगे। गैर आईनी अमल अपनाया तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मजीद अदम इस्तेहकाम हुआ। नवाज शरीफ वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मोनस इलाही ने कहा, परवेज इलाही के हलफ लेते ही राना सनाउल्लाह की हवाइयां उड़ गईं। गवर्नर राज पर बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। अभी तो आपने मॉडल टाउन के कत्लेआम का हिसाब देना है। एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरा मिशन मुकम्मल करेंगे। इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वापस लेकर आएंगे। सदर काफलिक चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी सियासी वजूहात हैं। गरीब आदमी को सियासत के खेल से कोई गर्ज नहीं। अवाम की मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ दें। IMF, वर्ल्ड बैंक के सबक न सिखाएं। मुल्क की हालात सुधारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों पर है। वज़ीर आला के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली की कुर्सी की जंग। तहरीक इंसाफ ने सिप्तान खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद लाने का भी फैसला। जराये के मुताबिक वासिक क़य्यूम डिप्टी स्पीकर के लिए PTI के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी सर जोड़ लिए। स्पीकर के लिए राना इकबाल, अवैस लगारी, नदीम कामरान के नामों पर गौर। दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम बनाने का फैसला। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के साथ मिलकर हमें हराने की कोशिश की। हमजा शहबाज ने ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार नहीं। ऐसा इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर सबको एतमाद हो। DG FIA राय ताहिर को ओहदे से हटा दिया गया। मोहसिन भट्ट FIA के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। राय ताहिर इंसदाद दहशतगर्दी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। विफाकी काबीना का नेक्टा को मजीद मौसर बनाने का फैसला। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। IMF कर्ज में ताखीर की वजह करार। आलमी रेटिंग एजेंसी फिंच और मूडीज ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत डिफॉल्ट के खौफ से निकलने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान IMF, चीन और सऊदी अरब से इमदाद के लिए कोशा है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने के बाद पाकिस्तानी मार्केट में एतमाद आ जाएगा। कराची में फिर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नाजिमाबाद, शारा फैसल और सदर के अतराफ में बारिश। सड़कों पर दोबारा पानी जमा होना शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के मसाइल पर हम सब कसूरवार हैं। मनसूबाबंदी ना होने से शहर के मसाइल बढ़े। नकल मकानी के बायस कराची की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। इख्तियारात के निचली सतह पर मुंतकली का हामी हूं। अवाम के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ठट्ठा समेत सिंध के कई शहरों में सैलाबी रेलों से तबाही। ठट्ठा के साहिली इलाकों में 300 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। घरों में कई फीट पानी जमा हो गया। खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कुंबर, शहदादकोट और तंगवानी में भी देहात पानी में घिर गए। सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मोरों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी खजूर की फसल मुतासर। हैदराबाद के नशेबी इलाकों से 2 रोज पहले होने वाली बारिश का पानी निकाला ना जा सका। फातिमा जनाह कॉलोनी में सैकड़ों घर पानी में घिर गए। शहरी मसनूई कश्तियां बनाकर नकल मकानी पर मजबूर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला भी बारिशों से शदीद मुतासिर। लसपेला की खांटा नदी में तोगयानी से कौमी शाहरा कई मकामात पर बह गई। औथल शहर का जमीनी राबता मुनक़ता। बारखान में रुदकोही में तोगयानी से पानी बैनुल सूबाई शाहरा पर आ गया। पिशीन में सैलाबी रेले से घर और दीवारें गिर गईं। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा, कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी का रेफरेंस आना चाहिए। आइनी तशरीह पर फुल कोर्ट बेंच बनाना जरूरी है। इदारों ने ऐसे फैसले करने हैं तो मैशत भी खुद संभाल लें। मुल्क मजीद इंतशार और अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
खबीब ने कहा आसिफ अली जरदारी की मशरों पर अमल कर नून लीग रुस्वा हो गई। नून लीग के नए ताहयात लीडर आसिफ अली जरदारी हैं। राना सना के होते नून लीग को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो शौक पूरा कर ले। पंजाब में अवामी राज है। 13 जमातों का सुप्रीम कोर्ट पर हमला शर्मनाक है। अता तारड़ वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मुकर्रर, ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। अता तारड़ ने कहा पहली बार जुडिशल वजीर आला देखा है। इमरान खान का खत वजनी और चौधरी शुजात का खत हल्का है। फुल कोर्ट की जिद नहीं थी, इस्तदा थी, गुजारिश थी। इस फैसले के मुताबिक माजी के फैसले पर सवालात उठे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख गिरफ्तार, कराची के अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सूबाई वजीर मुकेश कुमार ने कहा जमीनों पर कब्जा करने पर गिरफ्तार किया गया। पीटीआई अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। उजैर बलोच मजीद 3 मुकदमात में बरी। कराची की एडीसी कोर्ट ने अदम शवाहिद की बिना पर फैसला सुना दिया। उजैर बलोच के शरीक मुल्जिमान भी बरी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश, मुख्तलिफ इलाके पानी में घिर गए। सादिकाबाद में मानसून बारिशों ने शहरी इलाकों को डबो दिया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मियांवाली में तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। ईसा खेल में नदी नाले एक बार फिर बिफर गए। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद, मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब, फसलें और बागात मुतासिर। दिलास में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे और शाहराह कराकरम बंद हो गए। बटाकुंडी, जलकट, अपर कोहिस्तान में भी शाहराह कराकरम बंद। गिलगित बल्तिस्तान को मिलाने वाले दोनों मरकजी सड़कों पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त रुक गई। मुसाफिरों और सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। कांगिर में पानी घरों में दाखिल, सरकारी इमारतें भी पानी में घिर गईं। मरी में मुसलसल बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मरी श्रीनगर रोड पर बड़ा पत्थर सड़क के दरमियान गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मरी लॉरेंस कॉलेज रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। हुकाम का सयाहों को एहतियात का मशवरा।